हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो सेहत की नई टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में हमारे बेशुमार जहां ज़हनी डिप्रेशन मसाइल हैं, उसके साथ साथ हमें आम जिस्मानी मसाइल का भी हम शिकार हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ख़ास तौर पर इन मसाइल में यूरिक एसिड का मिसाइल है। ये यूरिक एसिड जैसे शुगर अंदरूनी तौर पर इंसान को फील नहीं होता और जब ये मुकम्मल इंसान को घेर लेती है फिर पता चलता है। इसी तरह यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो फौरन तो नहीं पता चलता, आहिस्ता आहिस्ता आपको बंदे को जब जोड़ों में दर्द शिद्दत से होने लगता है फिर बंदा इसकी तरफ तवज्जो देता है। तो इसके लिए डॉक्टर हजरात जो हैं वो एक गोली लिख के दे देते हैं, जैसे शुगर की गोली है कि ये खाते रहें तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा, लेकिन वो इसका मुस्तकिल इलाज नहीं बता सकते। आज मैं आपको यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से होने वाले दर्दों, जो जोड़ों में दर्द, खास तौर पर ये उंगलियों के छोटे जोड़ों में दर्द और इसके साथ साथ सारा जिस्म थका रहना, सारे जिस्म में थकावट रहना और इसके साथ साथ पिंडलियों में दर्द, एड़ियों में, पाँव की एड़ियों में दर्द और ख़वातीन में कमर का दर्द, ये सारे मसाइल जो है ना यूरिक एसिड की वजह से अमूमन आम पाए जाते हैं। और यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है, इंसान को जैसे शुगर पता नहीं चलने देती, इसी तरह ये भी पता नहीं चलने देता जिस्म में। इसकी वजह हम बेशुमार हैं, आम छोटी छोटी वजूहात में 1-2 मिनट में बता देता हूं कि हम लोग गोश्त का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, वाक वर्जिश नहीं करते और इसके साथ साथ एक ही खुराक मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। इस वजह से जैसे दालें हैं, मुसलसल को बंदा दालें ही खाई जाए तो उसको भी यूरिक एसिड, अंडे का इस्तेमाल, बर्गर पिज़्ज़े ज़्यादा खाना, ये आजकल जो शवारमे की नई लत चल पड़ी है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और ख़ास तौर पर ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। और पालक है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड में को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन इसका इलाज जो देसी तिब में है वो मुस्तकिल है। इससे पहले मैं 5-6 नुस्खे बता चुका हूँ और एक ख़ास तौर पर वो मूली के ऊपर लीमू छिड़क कर खाने वाला नुस्खा, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आई कि अल्लाह ताला ने उनको शफा दी, वो दुआएं दे रहे थे। तो ये दुआओं का हिस्सा उन लोगों के भी लिए है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की और लोगों तक पहुंची ये यूरिक एसिड के हवाले से, मूली और लीमू वाली। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए दुआ गो हूं कि उनकी एक छोटी सी काविश से बहुत से लोगों को अल्लाह ने शिफा दी। आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आजकल मूली का सीज़न नहीं है, लोगों को मूली नहीं मिलती, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये इंशाल्लाह हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, कैमरा करीब कर लें, लोग देख लें। सबसे पहली चीज़ है ये जो आपको पत्ते से नज़र आ रहे हैं, ये है सना मक्की। सना मक्की, इंग्लिश में इसको सना लीव्स भी कहते हैं। ये हर पंसारी से, हर हर्बल स्टोर से मिल जाती है। दूसरी चीज़ है सौंफ, फिनल सीड, और तीसरी चीज़ है मलट्ठी। इसका इंग्लिश नाम नहीं मुझे पता, अगर किसी दोस्त को पता हो वो कमेंट्स में बता दे। तो व्यूवर्स, जब आप लोग वीडियो देखते हो, अगर किसी हवाले से समझ ना, नामों के हवाले से आप लोग कमेंट्स ज़रूर देखा करो। कमेंट्स में हम लोग तबादला ख्याल करते हैं, कमेंट्स में लोग बता देते हैं कि इसका फ़लाँ ज़ुबान में क्या नाम है। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मलट्ठी का जिस ज़ुबान में जिसको कोई नाम पता है, हिंदी में, बंगाली में, फ़ारसी में, पश्तो में, अरबी में, यानी किसी भी जुबान में जिसको इसका नाम है, चाहे वो जर्मन है चाहे डच है, तो बराए मेहरबानी वो नाम कमेंट्स में लिख दिया करे। उसका ये फायदा होता है कि लोग जिनको नहीं समझ आती वो समझ जाते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग कमेंट्स जरूर देखा करो कि इस हवाले से आपको अगर कोई चीज़ की समझ ना आए। तो व्यूवर्स, ये लेनी किस मिकदार में है, तीनों चीज़ें आपने बराबर वजन में 50-50 ग्राम लेके इसको आप ग्राइंडर में या हावन दस्ते में पीस लें। पीसने के बाद आपने इसको किसी जार में संभाल लेना है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को आपने खाने से आधे घंटे बाद आम पानी से आपने यूज़ कर लेना है। ये इसको इस्तेमाल कितनी देर करना है, 1 महीना इस्तेमाल कर लें। अब लोग पूछते हैं कौन से मिजाज वाले, गर्म वाले करें, सर्द वाले। इसको हर मिजाज वाले यूज़ कर सकते हैं, हर उम्र वाले यूज़ कर सकते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं, कोई शुगर का इशू नहीं, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया हो। इंशाल्लाह 5 से 7 दिन में यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा और ये जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका मैदे का निज़ाम दुरुस्त होगा। और एक इस नुस्खे में एहतियात आप सुन लें, जब आपने ये सना मक्की लेनी है, कैमरा 1 मिनट करीब करें, सना मक्की आप लेंगे, इसके अंदर ये इस तरह की ना, ये देखें, ये तिनके तिनके से होंगे, इसकी डंडियाँ सी होंगी। आपने इन डंडियों को चुन लेना है। अगर आप ये नहीं चुनेंगे तो आपके पेट में ये दर्द लगाएंगी।
ठीक है जी। आपने सिर्फ ये पत्ते, इस तरह के पत्ते, ये जो पत्ते सादे पत्ते लेने हैं, इसके अंदर से ये देखिए ये डंडियाँ वगैरह आपने निकाल के रिमूव कर देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो आप पहले 7 दिन में यूरिक एसिड को और जोड़ों के दर्द को कंट्रोल इस नुस्खे से कर लेंगे तो मुकम्मल इलाज इसका 1 मंथ के लिए आप 1 मंथ यूज़ करें। इंशाल्लाह यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द से, ये छोटे छोटे जो थकावट या हर वक्त थका रहना जिस्म, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यह नुस्खा एक सदका जारिया के तौर पर, जैसे आपने मूली वाले नुस्खे को हज़ारों लाखों लोगों को शेयर किया, इसको भी शेयर करें ताकि जो लोग, बहुत से ख़ास तौर पर हमारे जो परदेसी भाई हैं आउट ऑफ कंट्री है, ख़ास तौर पर यूरोप में रहने वाली ख़वातीन जो जोड़ों के दर्द से, जिन्हें विटामिन डी यानी धूप नहीं मिलती, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, नुस्खा उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसको यूज़ करें, फैलाएँ, पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।